हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी कक्षा 10वीं के अध्याय 14 प्रायिकता की थर्ड क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले क्लास में उसका बेसिक बताया था, कुछ परिभाषाएं बताई, प्लस सेकंड क्लास में हमने उसके कुछ क्वेश्चन बताए थे। इस क्लास में हम इसके अगले क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक आएगा आपका कि पत्तों के बारे में आएगा। पत्ते कितने होते हैं, हमें पूरी चीज़ें देखेंगे। पत्ते कितने होते हैं, लाल कितने पत्ते होते हैं, है ना, कौन कौन से पत्ते कितने, कौन सी चालें होती है, पत्ते कौन कौन से होते हैं, सारे के बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो आप, सबसे पहले तो पत्तों की बात करते हैं। तो ताश की गड्डी जो होती है, ताश की गड्डी, उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, 52 पत्ते होते हैं और 4 चालें होती हैं। एक लाल पान होता है, ठीक है, लाल कलर का। एक ईंट होती है, लाल कलर की होती है, ठीक है, ईंट चाल। अगला होता है हुकुम चाल, होती है, काले कलर का होता है पत्ता। और एक होता है चिड़ी चाल, होती है, वो भी काले कलर का होता है। ठीक है, तो हर एक चाल के कितने, देखो 4 चाल हो गई, लाल पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी। हर एक के कितने कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 पत्ते होते एक जैसे हैं, लेकिन चालें अलग अलग होती है। जैसे आपका सबसे पहले देखो, लाल पान होते हैं, उसमें 13 पत्ते होंगे। इक्का होगा, बादशाह के मतलब किंग, बादशाह, है ना, क्वीन, बेगम, और आपका क्या होता है, गुलाम होता है। ठीक है, फिर दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौक, तिरी और दुरी। ठीक है, इस तरह से करके टोटल मिला कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। एक चाल में 13 पत्ते। अगली ईंट चाल होगी तो उसमें भी वही यही चीज़ें होंगी, पर चाल क्या रहेगी, आपकी ईंट रहेगी। ठीक है, कितने, वही 13 पत्ते होंगे, ए से लेके तो आपका 2 तक। ठीक है, इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम, फिर दहला, नहला, अट्ठी, सत्ती, छक्की, पंजी, चौक, तिरी और दूरी। ठीक है, इसी प्रकार आपका हुकुम में भी 13 पत्ते होंगे और चिड़ी में भी। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हर एक चाल में कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुल कितने। देखो 13 दूनी 26, 13 तीन 4, 13 चौक 52, तो कुल पत्ते कितने हो गए आपके, 52 हो गए। ठीक है, 52 पत्ते हो गए, है ना। अब बात आती है लाल कलर कितने होते हैं। तो जो लाल पान होता है वो भी लाल कलर का होता है, और जो ईंट होती है वो भी किस कलर की होती है, लाल कलर की होती है। ठीक है, तो लाल कलर के कितने पत्ते हो गए, 13 और 13 26 पत्ते क्या हो गए, लाल कलर के हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं काले कलर कितने पत्ते होते हैं। तो ये जो हुकुम चाल होती है उस वो भी काले कलर का होता है पत्ते, और जो चिड़ी चाल होती है उसके पत्ते भी कैसे होते हैं, काले कलर के होते हैं। इस प्रकार काले कलर कितने हुए, 13 और 13 26 पत्ते हो गए। तो 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते लाल होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा है इक्का कितने होते हैं, तो देखो एक चाल में एक इक्का होता है। हर एक चीज़ एक चाल में एक एक होती है। इक्का भी एक होगा, बादशाह भी एक होगा, बेगम भी एक होगी, गुलाम भी एक होगा, दहला भी, नहला भी, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौक, तिरी और दुरी। हर एक चाल में एक पत्ता एक एक ही होता है। ठीक है, इक्का एक ही होगा, बादशाह एक ही होगा, लेकिन, है ना, पूरे पत्तों की बात करते हैं तो पूरे पत्तों में इक्के कितने होते हैं, 4, क्योंकि हर एक चाल में एक एक इक्का होगा, तो कितने होंगे, इक्के 4। बादशाह कितने हो गए, 4, बेगम 4, गुलाम 4। इस तरह से हर एक पत्ता कितना कितना होता है, हर एक चाल में एक एक होता है, तो टोटल मिला कितने कितने हो गए, 4 पत्ते हो गए। ठीक है ना। लेकिन कलर की बात करी जाए कि कलर में, है ना, कि इक्के, लाल कलर के इक्के कितने होते हैं, तो 2, काले कलर के इक्के कितने होते हैं, तो 2, है ना। और अगर आपसे पूछा है इक्के कितने होते हैं, तो 4। और अगर आपसे पूछा है कि ईंट का इक्का कितना होता है, तो 1। ईंट का इक्का 1 ही होता है। चाल का नाम दिया हो तो 1, कलर का नाम दिया हो तो 2, और कलर का नाम ना दिया हो तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। अगर चाल का नाम दिया, जैसे पान का इक्का कितना होता है, तो 1 ही होता है। लेकिन लाल कलर के इक्के कितने होते हैं, तो 2। इक्के कितने होते हैं, तो 4। इस तरह से आपका चाल के हिसाब से, कलर के हिसाब से, और ठीक है, अगर बिना चाल और बिना कलर दिए जाए तो अलग अलग संख्याएं हो सकती है। ठीक है, इस तरह से होती है आपके ना। अब हम से इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वो देखते हैं हम। और एक चीज़ और देख लें आप, ये जो आपके देखो, ये ए से लेके मतलब ये 4, ये बादशाह 4, बेगम 4 और गुलाम 4, ये सब क्या होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। ये क्या होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर, है ना। या इसी को बोलते हैं अपन फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है ना। सॉरी, कितने हो गए आपके, रुको, 12। ठीक है, तो ये आपका तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, ये इतने, है ना, यहाँ से, है ना, कितने, ये 4 4 4 8 4 12। ठीक है, 12 पत्ते क्या होते हैं आपके, तस्वीर वाले होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, देखें आप।
देखें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, प्रायिकता ज्ञात करना है अपने को कि लाल रंग का बादशाह हो। देखो तो कुल पत्ते कितने हो गए आपके, कुल पत्ते हो गए आपके 52। एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो एन ऑफ एस कुल परिणाम कितना होगा 52, मतलब जो भी पत्ता निकाला जाएगा इन 52 में से निकाला जाएगा, है ना, 13 चौक 52, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन अब देखें आप, क्या लाल रंग का बादशाह, ठीक है। तो लाल रंग का बादशाह होने की स्थिति कितनी है, देखो लाल रंग का बादशाह, ठीक है, होने की स्थिति कितने बादशाह है आप देख सकते हैं, ठीक है। लाल रंग का बादशाह होने की स्थिति, लाल रंग के बादशाह कितने हैं आप देखेंगे, ठीक है। तो देखो बादशाह होते हैं 4 और लाल रंग के कितने होते हैं, ये 2 लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग के होते हैं। तो हमसे पूछा है ओनली कि लाल रंग के बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं 2। तो अनुकूल परिणाम एन ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो प्रायिकता हो गई पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, ठीक है। मतलब 2 बटे आपका हो गया 52 और काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1 बटे 26, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें आप, क्या पूछा है, फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, है ना, फेस कार्ड होने की स्थिति, ठीक है, क्या हो जाएगी देखें आप। अब हमें ये देखना है कि इन पत्तों में फेस कार्ड कितने हैं। तो देखो फेस कार्ड कितने होते हैं, ये है ना, बादशाह, दो 4 बादशाह में फेस बना होता है, मतलब चित्र बना होता है, ठीक है, चित्र वाले पत्ते बोलते हैं इसे, बेगम पे भी और इस पे गुलाब पे, ठीक है। तो 4 4 8 4 12 कितने फेस कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए। इनमें से ही निकलेगा। अगर फेस कार्ड वाले की स्थिति पूछी कि फेस कार्ड वाला पत्ता होने की प्रायिकता पूछी, तो इनमें से अगर निकलता है तो फेस कार्ड वाला निकलेगा, ठीक है। इसमें कलर का नाम नहीं दिया है तो 12 पूरे 12 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम एन ऑफ बी कितना हो गया आपका 12। तो प्रायिकता पी ऑफ बी, प्रायिकता कितनी हो गई एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, ठीक है। तो 12 बटे कितना एन ऑफ एस का मान तो 52 ही पत्ते हैं, कुल पत्ते तो 52 है, उनमें से निकाल रहे हैं। 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 तिया 12 13, तो 3 बटे 13। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो अब तस्वीर वाला पत्ता है लेकिन यहाँ रंग जोड़ दिया, ठीक है ना। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की स्थिति, ठीक है। कौन सी कंडीशन, मतलब कितने पत्ते हैं जो लाल रंग के भी हो तस्वीर वाले भी है, देखते हैं अपन। तो देखो तस्वीर वाले कितने होते हैं आपके 12, ठीक है। इसमें लाल रंग के कितने हैं, ये 6। तो यहाँ आपका कितना आएगा, आपका ओनली 6 आएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो अनुकूल परिणाम एन ऑफ सी, तीसरे क्वेश्चन के लिए कितना आ जाएगा 6। तो प्रायिकता पी ऑफ सी बराबर कितना हो गया आपका एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। तो 6 बटे कितना हो गया 52 52। काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, किससे काट सकते हैं अपन, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट सकता है, ठीक है ना। 2 से कटेगा तो कितना आएगा 2 तिया 6 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा, ठीक है। इतना हो गया, है ना। अब अगले 3 क्वेश्चन देखते हैं इसी के, है ना। देखें आप, देखें अगला आपका 3 क्वेश्चन हो गया है। चौथा क्वेश्चन है आपका पान का गुलाम, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है आपका पान का गुलाम। तो पान का गुलाम होने की स्थिति, ठीक है, की स्थिति देखें आप, कितने पत्ते हैं जो पान के गुलाम में। तो हम देखेंगे तो गुलाम कितने होते हैं 4, लेकिन 4 की बात की तो लाल पान में कितना गुलाम होता है, 1 ही गुलाम होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आपका पान का गुलाम कितना है 1। तो प्रायिकता एन ऑफ डी, अनुकूल परिणाम कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो प्रायिकता हो गई पी ऑफ डी बराबर एन ऑफ डी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। कितना 1 बटे 52, कुल परिणाम तो 52 ही रहेगी, ठीक है। अब आपका 5वां क्वेश्चन है इसका, देखें आप, क्या हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, है ना। तो देखो आप यहाँ थोड़ा और चीज़ समझ में आएगी। हुक्म का पत्ता होने की स्थिति, ठीक है। हुक्म के पत्ते कितने हैं फिर थोड़ा देखना है ना। देखो हुक्म का पत्ता दिया है, हुक्म में पत्ते का नाम नहीं दिया है, बस चाल का नाम दिया है। तो हुक्म के पत्ते देखो, ये
इक्का भी हो सकता है, बादशाह भी, बेगम भी, इस तरह से एक ए से लेके तो 2 तक कोई सा भी हो सकता है। तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो यहाँ आपका अनुकूल परिणाम में कितना आएगा? आपका 13 आएगा। ठीक है, अनुकूल परिणाम एन ऑफ ई कितना हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस, मतलब 13 और कुल परिणाम 52 होते हैं, काटा तो 1/13 चुक 52, मतलब 1/4 हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका, एक ईंट का बेगम। ठीक है, एक ईंट की बेगम होनी चाहिए। तो देखो आप छठा क्वेश्चन, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम होने की स्थिति, होने की स्थिति। अब हमसे पूछा है ईंट की बेगम होनी चाहिए। तो देखो बेगम तो होती है कितनी? 4, लेकिन ईंट 4, देखो ईंट 4 में कितनी बेगम होती है? ओनली एक ही बेगम होती है। ठीक है, तो कितना आएगा अनुकूल परिणाम? 1 आएगा। तो यहाँ आपका एन ऑफ ई हो गया था, तो एफ अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1। तो प्रायिकता कितनी हो गई? पी ऑफ एफ बराबर एन ऑफ एफ अनुकूल परिणाम बटे एन ऑफ एस कुल परिणाम। ठीक है, 1/52। इस तरह से हम पत्तों वाले सवालों को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तों वाला, एक और क्वेश्चन लिया ताकि और क्लियर हो जाए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है आपको एक इक्का हो और एक इक्का ना हो। ठीक है, इक्का होने और इक्का ना होने की प्रायिकता पूछी है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो कुल पत्ते कितने हो गए? कुल पत्ते बराबर हो गए 52, 52। तो एन ऑफ एस अनुकूल कुल परिणाम कितना हो गया? 52, मतलब जो पत्ते निकाल रहे हैं इन 52 पत्तों में से निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोला है एक इक्का हो, इक्का हो ये बोला है, ये नहीं बोला है कि किस चाल का इक्का हो। ठीक है, तो इक्के कितने होते हैं? देखो 1 2 3 4 इक्के होते हैं। तो इक्का होने की प्रायिकता पूछिए तो इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन, इक्का होने की स्थिति, इक्का होने की स्थिति, कितनी स्थिति मतलब कितनी कंडीशन है जिसमें इक्के हैं? तो देखो ये इक्का भी हो सकता है, ये भी और ये भी, चारों इक्के हैं। तो कितने इक्के हैं? 4। तो अनुकूल परिणाम एन ऑफ ए कितने हो गए? इक्के कितने होते हैं? 4। तो प्रायिकता पूछिए इसकी, तो प्रायिकता पी ऑफ ए बराबर 4 एन ऑफ ए अनुकूल परिणाम बटे एन ऑफ एस कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 और कुल कितने हैं? 52 में से निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 से काटा तो कितना आ गया आपका? 13, है ना। तो 1/13 प्रायिकता हो गई 1/13। कोई से भी पत्ता निकाला जाता है तो इक्का होने की प्रायिकता हुई। ठीक है, दूसरा है इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो 2 तरह से हम कर सकते हैं इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो इन चारों को छोड़ेंगे, 52 में से 4 घटा देंगे, 48 आएगा। 48/52 ऐसा भी कर सकते हैं, या हम चाहें तो इसको 1 में से घटाकर भी निकाल सकते हैं। इसको हम 1 में से घटाकर, क्योंकि इक्का होने की प्रायिकता है। देखो दूसरा हमसे पूछा इक्का ना होने की प्रायिकता, तो इक्का ना होने की प्रायिकता डायरेक्ट हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है जो बराबर 1 माइनस, है ना, पी ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इक्का होने की प्रायिकता है, और हमसे पूछा है जो पत्ता वो इक्का नहीं होना चाहिए। तो इक्का ना होने की प्रायिकता 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 1/13। इक्का होने की प्रायिकता घटा देंगे तो ना होने की आ जाएगी 13 एलसीएम, इसका गुणा इधर किया, इसका इधर किया, तो 13 माइनस 1 बराबर कितना हो गया आपका? 12/13 ये आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका भी और हम यूज़ कर सकते थे। तब वो देखो आप थोड़ा सा यहाँ देख लें, ठीक है, समझने के लिए किस तरह से। तो इक्का ना होने की स्थिति लिखते हैं। इक्का ना होने की स्थिति कितनी है आपकी? कुल पत्ते 52 है, इसमें से 4 ये इक्के नहीं है, इनको छोड़ के कोई सा भी पत्ता सकता है। तो कुल 52 में 4 हटा देते कितना है? 48। अनुकूल परिणाम कितने हो जाते हैं? 48। कुल परिणाम कितने हैं? 52। ठीक है, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 13, तो 12/13 इस तरह से भी आ सकता था। ठीक है, 2 तरीके हैं, इक्का होने की प्रायिकता निकाल ली और ना होने की पूछी, 1 में से घटा दिए। या तो इस तरह से करेंगे, या हम लिखेंगे इक्का ना होने की स्थिति कितनी है? 48। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 48। फिर प्रायिकता निकालेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 48/52 मतलब 12/13। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो इसमें थोड़ा सा और यहाँ और देखें कि अब हम आप देखो क्वेश्चन में आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपको इसके पत्ते के बारे में पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछा है कि देहला होने की प्रायिकता, तो देहले कितने होते हैं? 4, तो 4 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 52, तो 4/52, है ना। लेकिन अगर बोला जाए कि देहला होना चाहिए, वो भी किसका होना चाहिए? लाल पान का होना चाहिए। तो लाल पान का देहला कितना होता है? 1, तो 1/52 हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि लाल कलर का होना चाहिए, कलर का, पान का, लाल पान का नहीं, चाल का नाम नहीं दे, ओनली रंग का नाम दे,
तो लाल कलर के कितने होते हैं 2, तो 2/52। इस तरह से हम किसी की भी संख्या इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं, किसी की भी, ठीक है। इस तरह से हम पत्ते वाले क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है आपका अगला कि किसी कारणवश मतलब किसी कारण से 12 खराब पेन थे, वो उनको 132 अच्छे पेनों में क्या कर दिया, मिला दिया गया है, ठीक है, मिल गए। इनमें से एक पेन को अब वो जो टोटल मिला के खराब और अच्छे पेन मिल चुके हैं, ठीक है। देख के हम नहीं बता सकते कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, ठीक है ना। बाद में बोला गया है कि इनमें से एक पेन को यादृच्छिक मतलब एक एक निकाला गया है, तो पेन अच्छा होने की प्रायिकता होता नहीं कि जो आपने निकाला है वो पेन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो देखें आप, तो अच्छे पेन और ख़राब पेन की कंडीशन लिख लेते हैं। देखो क्या आपका ख़राब पेन कितने है, ख़राब पेन कितने हैं आपके 12, ठीक है। अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं 132, ठीक है। कुल पेन कितने हो गए, देखो कुल पेन अच्छे और ख़राब मिलकर कुल पेन हो जाएंगे, कितने हो गए आपके 112 प्लस 132, 12 खराब और 132 अच्छे, तो कुल पेन है उसी को हम बोलते हैं कुल परिणाम एन ऑफ एस। कितने हो गए आपके 2 2 4 3 और 1 4 और 144 पेन है। अब डब्बे में कितने पेन हो गए, 12 अच्छे और 12 खराब और 132 अच्छे, कुल मिला के 144 पेन हो चुके हैं, ठीक है। इनमें से इन 144 में से एक पेन निकाला जाता है, वो पेन अच्छा होने की प्रायिकता पूछी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पेन अच्छा होने की स्थिति, पेन के अच्छा होने की स्थिति, अच्छा होने की स्थिति। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अच्छा पेन कौन सा है, इनमें से निकला तो अच्छा है और इसमें से निकला तो खराब है, मतलब 132 क्या हो जाएगा, अच्छा पेन होने की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुकूल परिणाम, है ना, एन ऑफ ए। अनुकूल परिणाम मतलब 132 अच्छे पेनों में से कोई सा भी एक पेन निकलेगा तो अच्छा ही निकलेगा, ठीक है, उसकी प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 132 हो गया, ठीक है। प्रायिकता आपसे पूछिए अच्छा पेन होने की प्रायिकता, तो पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का मान 132 है और कुल कितने पेन थे 144, ठीक है। काट सकते हैं हम किससे, किससे काट सकते हैं अपन इसको, 12 से। देखो 12 एकम 12, एक बचा 12 हो गए, 12 एकम 12, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 2 बचे 24 हो गए, 12 दूना 24। तो आंसर कितना आ गया आपका 11/12, ठीक है, 11/12। इस तरह से हम अच्छे और ख़राब पेन की प्रायिकता निकाल सकते हैं। हमने अच्छे पेन की प्रायिकता निकाल ली। अगर आपसे पूछे ख़राब पेन की प्रायिकता, तो यहाँ आपका ख़राब पेन होने की स्थिति कितनी हो जाएगी 12, और यहाँ अनुकूल परिणाम में 12 जाएगा, कुल परिणाम हो जाएंगे 144, तो 12/144 हो जाएगा, 12/144 हो जाएगा, और उसको कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके पासे वाले, कुछ डबल पासे वाले बचे हैं, 2 सिक्के वाले बचे हैं, है ना, उन क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में करवाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।